हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उनको कैसे बनाना है ये देखेंगे। एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ईजिएस्ट वे टू सॉल्व डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रॉब्लम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का प्रॉब्लम जो आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, जितने भी प्रॉब्लम्स कोई भी क्वेश्चन आता है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में, सब में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकालना ही पड़ता है आपको। जैसे अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी विल गिव सी प्लस डी। मान लो ए का यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है, बी का 4 मोल दिया हुआ है और सी और डी कितने बन रहे हैं, तो हम लोग ये इसका कितना क्वांटिटी निकालना है ये बनाने में ही गलत कर देते हैं। और जब ये पता चलता है कि 2 और 4 आपस में रिएक्ट करके कितने बन रहे हैं, यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन टूट रहा है, वहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह दिया रहता है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, फिर सी कितना बना, डी कितना बना, ये निकालते टाइम पे हम लोग जब ये वैल्यू गलत कर देते हैं यहाँ पे, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अभी हम लोग वही सीखेंगे। ये जब ये वीडियो आप अगर पूरा देख लोगे तो उसके बाद आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला कि 3A + 2B विल गिव्स 2CG 5DG एट स्टार्टिंग 3 moles of A and 2 moles of B are taken. If 30% of A is dissociated till equilibrium, calculate total moles at equilibrium. equilibrium में टोटल कितने मोल्स बचेंगे, A कितना बचेगा, B कितना बचेगा, C कितना बचेगा, D कितना बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, A का 3 मोल दिया हुआ है, चलो ठीक है, B का 2 मोल दिया हुआ है। अब इसका 3 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो कितना C बन रहा है, कितना D बन रहा है। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, तो उसको कितना लिखेंगे, ये हम लोग गलत कर देते हैं ना वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल A विल गिव्स B + 2C, तो ये A से A - x डिसोसिएट हो रहा है मान लो, तो B कितना बना, तो B x बना, ये 2x बना, ये A से x डिसोसिएट हो रहा है, x बना और ये 2x बना। तो हम लोग को समझ नहीं आता कि x कहाँ से आया, 2x कहाँ से आया। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि ये कहाँ से आया, x कहाँ से आया, 2x, और ये कैसे बनेगा, है ना। तो हम लोग जब ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप लोग वो आसानी से निकाल लेंगे और फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से वीडियो को देखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता क्या है, डिसोसिएटेड मोल्स और बटे इनिशियल मोल। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आप लोग अगर आयनिक इक्विलिब्रियम का मेरा वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जाकर के देखो, वहाँ पर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बारे में जिक्र किया है और उसको मैंने समझाया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल। और क्या लिख सकते हो हम लोग इसको, नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिसोसिएटेड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। शुरू में जितना मोल लिए थे वो, और ऊपर में क्या है, जितने मोल टूट रहे हैं। जैसे A का 2 मोल लिए हो और B का 4 मोल लिए हैं। अब A में से 1.5 मोल टूट गया और B में से 2 मोल टूट गया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए टोटल 6, और डिसोसिएटेड मोल्स कितने हो गए टोटल 3.5। तो 3.5 ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 6। इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD का वैल्यू होगा। तो आपको ये शॉर्टकट में अगर ये फॉर्मूला याद करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस फॉर्मूला को, DOD = DM/IM। बस इतना याद रखना, DM/IM। DM मतलब डिसोसिएटेड मोल्स, जितने डिसोसिएट हो रहे हैं, और IM मतलब इनिशियल मोल, जितना हम लोगों ने शुरू में लिया था। दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा DOD। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, A से B बन रहा है, A से B बन रहा है। सपोज A का मैंने 1 मोल लिया हुआ है और कुछ समय के बाद, ये T = 0 है टाइम, कुछ समय के बाद, या मोस्टली हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो T इक्विलिब्रियम में, मान लो 5 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम आ रहा है, 6 मिनट के बाद जो भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे T इक्विलिब्रियम लिख दे रही हूँ ना। इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, इसमें से x मोल कम हो जा रहा है, तो 1 में से कितना चला गया, x चला गया, तो B का कितना बनेगा, यहाँ पे कितना क्वांटिटी बनेगा। तो शुरू का मोल कितना है 1 मोल और डिसोसिएटेड मोल कितना है x मोल, तो IM इनिशियल मोल 1 मोल और DM डिसोसिएटेड मोल कितना है x मोल। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, मान लो कोई रिएक्शन है, A का वैल्यू मान लेती हूँ मैं 1 मोल दिया हुआ है और A में से कितना डिवाइड हो जा रहा है, x डिवाइड हो जा रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा, तो DM/IM x/1 = x। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अगर A का हमने यहाँ पे फिर 1 मोल लिया है, लेकिन उसमें से डिसोसिएट कितना हो रहा है 2x, तो फॉर्मूला क्या है, DM/IM, तो 2x/1, 2x/1 कितना आएगा 2x। जितना डिसोसिएट हो रहा है उतने ही DOD आएगा ना। फिर A का 2 मोल लिए हैं, B कितना डिसोसिएट कितना हो रहा है x, तो क्या हो जाएगा DM/IM x/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना x, यहाँ पे x/A, यहाँ पे AX/A,
और a से a कैंसिल, तो बचा कितना x। फिर यहाँ पे 3x/1 तो बचा कितना 3x। और ये वाला क्या है, डिसोसिएटेड मोल से 2x और इनिशियल मोल है 3, तो 2x/3 तो हो गया 2/3x। ऐसे निकालना है, ठीक है, DOD। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू दिया हुआ है तो आप, और इनिशियल मोल दिया हुआ है तो डिसोसिएटेड मोल निकाल लो। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, इनिशियल मोल दिया हुआ है तो डिसोसिएटेड मोल दिया हुआ है तो इनिशियल मोल निकाल लो। क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। पहले तो हम लोग अभी क्या किए, DOD का कैलकुलेशन किए, ठीक है, DOD चेक हो गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, DOD के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, DOD बराबर DM/IM, डिसोसिएटेड मोल बटे इनिशियल मोल। अब अगर DM निकालना हो, डिसोसिएटेड मोल्स कितने हो रहे हैं ये निकालना हो, तो DOD इंटू इनिशियल मोल। अगर इनिशियल मोल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा DM/DOD। ये फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर है। ये 3 फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है ना, मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो दिया हुआ है कि अगर DOD का वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो x है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा बराबर x। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड मतलब DM, डिसोसिएटेड मोल हम लोग को पता करना है, तो क्या हो जाएगा DM बराबर DOD इंटू IM, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू इनिशियल मोल। तो हम लोग को क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू अल्फा दिया, x दिया हुआ है, तो DOD की जगह पे x इंटू इनिशियल मोल की जगह पे जो भी इनिशियल मोल दिया होगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ इनिशियल मोल अगर 1 है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना x, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 बराबर x। इनिशियल मोल कितना है 2 है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है x है, तो x इंटू 2 बराबर 2x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है x, इनिशियल मोल कितना है a, तो ax। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है x अभी भी और इनिशियल मोल कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x²। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x इंटू इनिशियल मोल कितना है a/x, तो x से x कैंसिल, बचा कितना a। ये हो गया डिसोसिएटेड मोल्स हम लोग निकाल लिए। तो इनिशियल मोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएटेड मोल्स ये सब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाते हैं। सोचो बस ये इतने ही था, इतने ही आपको पता करना है ये फॉर्मूला, और अब हम लोग क्वेश्चन में जा रहे हैं डायरेक्ट, है ना। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, 3A विल गिव्स 2B + C। क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन है 3A सब गैसेस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, 2B + C। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो जाकर के देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी यहाँ पे दे दूंगी। तो पहले उसको देखो, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के लिंक, चैप्टर्स को, और उसके बाद इसको भी देखो, है ना। तो आराम से आप लोग क्वेश्चन बना पाओगे। जो चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है तो वो चैप्टर में क्लियर हो जाएगी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या है, 3A विल गिव्स 2B + C, इनिशियली 3 मोल्स ऑफ A टेकन। इनिशियली मतलब जब टाइम कितना है 0, A का कितना मोल ले रहे हैं 3 मोल्स। अब टाइम 0 है तो अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, तो B का कितना मोल होगा 0 और C का कितना मोल होगा 0, बने नहीं है वो, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, अब इस रिएक्शन के लिए अल्फा का वैल्यू कितना है x, देन कैलकुलेट टोटल मोल्स और एट इक्विलिब्रियम। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मोल्स, कब, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो T बराबर इक्विलिब्रियम पे हम लोग को लेके जाना है, आप किसी भी समय पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। तो ये 3 मोल है, इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएट होना है, तो वो दिया नहीं कितना डिसोसिएट होना है, दिया क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से डिसोसिएटेड मोल्स निकाल लेंगे। तो डिसोसिएटेड मोल्स बराबर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन थ्रू इनिशियल मोल, DOD इंटू IM। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है x और इनिशियल मोल कितना दिया है 3, तो यहाँ पे डिसोसिएटेड मोल कितना आ गया 3x। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, A का 3x पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मोल में से 3x चला गया, 3 - 3x। तो ये कितना बना और ये कितना बना, तो अब ये कैसे निकालेंगे, ये कितना बना, यही तो कंफ्यूजन होता है ना। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्री को चेक करेंगे सबसे पहले। तो 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, 3 से बन रहा है 2, 3A से 2B बन रहा है। और अब कितना A खत्म हो रहा है, केवल 3x है, 3 मोल लेकिन टूट कितना रहा है, केवल 3x टूट रहा है ना, तो 3x से बनना है। तो 3x से कितना बनेगा, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2b, 2b नहीं लिखने की जरूरत है, 2/3x, ये
सॉरी 2 इंटू 3x हो गया ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x, ये 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, इधर तो पता ही नहीं है तो नीचे से 3, तो ये क्या आ गया 3 से 3 कैंसिल 2x। तो जब इक्विलिब्रियम पे इसका 3 में से 3x हट रहा है तो यहाँ पे 2b कितना बन रहा है 2x अमाउंट में b बन रहा है। अब c निकालना है, तो c के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3a से 1c बन रहा है, एक बन रहा है, एक ही स्टाइकोमेट्री, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, तो टोटल कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है एक का 3x, तो 3x जब डिसोसिएट होगा तो कितना बनेगा, फिर से सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ और यहाँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा यहाँ पे देखो 3 इंटू 1, 3x है ना, 3x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या x, तो c का कितना बना x। a कितना मोल बच रहा है 3 माइनस 3x, b कितना बच रहा है 2 बन रहा है 2x, और c कितना बन रहा है x। तो इक्विलिब्रियम पे ये मोल्स बचे हैं जो भी कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3 माइनस 3x प्लस 2x प्लस x, सबको जोड़ दो है ना इसको इससे, तो 2x 3 माइनस 3x 2x प्लस x कितना हो गया 3x, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3 मोल्स। तो टोटल कितने मोल बच रहे हैं यहाँ पे 3 मोल्स बच रहे हैं इक्विलिब्रियम में। यहाँ से यहाँ तक पूरे मिला करके a b और c के टोटल मिला करके कितने मोल वहाँ पे बच रहे हैं 3 मोल्स। ठीक, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ आए, अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी हो रहा हो तो क्लियर हो जाए। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक ही रिएक्टेंट था 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया है, 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक, तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3a प्लस 2b, a और b आपस में रिएक्ट करें, a का स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 3 दी हुई है, b का 2 दिया हुआ है, c और d बन रहा है। ठीक है, अब एट स्टार्टिंग 3 मोल्स ऑफ a एंड 2 मोल्स ऑफ b आर टेकन। रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं 3a प्लस 2b विल गिव्स 2c प्लस 5d। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जब t बराबर क्या होगा 0, a का कितना मोल है 2 मोल, और b आर टेकन कितना, अच्छा सॉरी 3 मोल्स ऑफ a, इसका 3 मोल है, एंड b कितना है 2 मोल्स ऑफ b, इसका 2 मोल है, और ये तो 0 0 होगा शुरू में, t बराबर 0, कोई रिएक्शन हुआ नहीं अभी। 30% ऑफ a इज डिसोसिएटेड। अब यहाँ पे देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, डिसोसिएटेड बता रहा है, इसका मतलब है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, ऐसे दिया है तो इसको डिसोसिएटेड कांस्टेंट समझना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% दिया है, 30% का मतलब क्या है 30/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 0.3, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD का वैल्यू 0.3 है, और DOD से हम लोग क्या निकाल सकते हैं DM बराबर DOD इंटू IM। ठीक, तो अगर मैं A के लिए लूँ फॉर A, क्या हो जाएगा DM बराबर A कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो DOD कितना है 0.3। DOD हमेशा पूरे रिएक्शन के लिए सेम होती है ना, A नहीं कि A के लिए 30% है B के लिए, वो नहीं हो सकती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है तो एक ही लेंगे, है ना। किसके लिए दिया है, केवल A के लिए दिया है तो हम लोग A के लिए लेंगे। B का डिसोसिएटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, ठीक, तो हम लोग A के लिए केवल लेंगे। तो DOD 0.3, इनिशियल मोल कितना है A का 3, कितना आ गया ये DM बराबर 0.9, डिसोसिएटेड मोल्स 0.9, किसके लिए A के लिए, मतलब A का 3 मोल था, 3 मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है 0.9। अब B का डिसोसिएशन कांस्टेंट कहीं नहीं दिया है ना, ये A के लिए दिया था 30%, तो B हम लोग नहीं निकाल सकते कि 2 में से कितना जा रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे B कि 2 में से कितना जा रहा है, तो हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3A 2B, 3A रिएक्ट कर रहा है 2B के साथ, ठीक है। तो अब A का कितना यूज हो रहा है, केवल 0.9, तो 0.9 A रिएक्ट करेगा कितने B के साथ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा 0.3 इंटू 0.6 आ गया। यानी कि दो कितना टूट रहा है 0.6, क्योंकि A का केवल 0.9 रिएक्ट कर रहा है तो B का भी 0.6 रिएक्ट करेगा, क्योंकि 3A से 2 भी रिएक्ट कर रहा था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग ये भी निकाल लिए ना 2 माइनस 0.6। वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, पर मैंने सिखा दिया आप लोगों को ना, एक दिया है तो उससे भी आंसर आ जाता है। अब इक्विलिब्रियम पे ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, क्योंकि जब तक इसके मोल्स पता नहीं चलेंगे हम लोग टोटल मोल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोनों पता करने के लिए क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ। 3A से 2C बन रहा है, तो क्या हो गया
3A से 2C बन रहा है। अब कितना A टूट रहा है? 0.9A। तो कितना C बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे और ये इससे, 2 × 0.9 डिवाइडेड बाई 3। A B C को मत लिखना ना, सिर्फ वैल्यू को लिखना। x वगैरह है तो लिखोगे फिर, तो ये हो जाएगा 1.8/3, 0.6। कितना आया ये फर्स्ट वाला? 0.6 मोल। D कितना आएगा? तो 3A से कितने D बन रहे हैं? 5। 3A विल मेक 5D। देन कितने A यहाँ पे टूट रहे हैं? 0.9A। हाउ मच ऑफ D विल फॉर्म फ्रॉम 0.9A? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.9A से कितने बनेंगे D? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से, 0.9 × 5 डिवाइडेड बाई 3, 1.5। ये कितना बना? 1.5। अब ये A का मोल है इतना, कब? T बराबर इक्विलिब्रियम पे। इसके B के मोल हैं इतने, C के इतने और D के इतने। अब आप चाहो तो इसको इससे भी निकाल सकते थे ना। कैसे निकालेंगे? 0.9 को यूज़ ना करके 0.6 को यूज़ करो, चाहे इसको करो चाहे इसको यूज़ करो, है ना। लेकिन यहाँ पे A का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया था, तो हम लोग सिर्फ ये प्रोसेस करते कि A का मोल्स निकालते कितने डिसोसिएट हो रहे हैं और डायरेक्ट इसको निकालते, बस खत्म। ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी हम लोग को। नहीं, ये तो जरूरत थी, इसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग या तो इसका यूज़ करें या तो हम लोग इसका यूज़ करें, कोई एक ही करना है ना, दोनों नहीं। चलो इसका यूज़ करके देखते हैं। तो 2B से कितना C बन रहा है? 2C बन रहा है। अब B का कितना है? 0.6 मोल से बनाना है। 0.6 B यूज़ हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो कितना C बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0.6 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, बचा क्या? 0.6। तो C कितना बना? 0.6। करेक्ट आया। सेम 2B से 5D बन रहा है। 2B से बन रहा है 5D। अब 0.6B से कितने D बनेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0.6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 0.3, 5 3 = 1.5। सेम आया 1.5। तो सेम आएगा आंसर ना, चाहे किसी से भी करो। अब टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल मोल्स इज इक्वल टू, एट इक्विलिब्रियम सबको जोड़ दो, 3 - 0.9 प्लस 2 - 0.6 प्लस 0.6 प्लस 1.5। 3 - 0.9, ये 0.6 और 0.6 कैंसिल, ये माइनस था ये प्लस था, 2 + 1.5, तो ये कितना हो गया? 3.5। अब इसको माइनस कर दो, प्लस कर दो, कितना आएगा टोटल इसको जोड़ने पर? एक बार हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करते हैं और जोड़ते हैं तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा टोटल मोल्स 7.995 7.4 मोल्स टोटल आया। आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को बस बनाना है। बस आपको क्या याद रखना है? DOD दिया है और इनिशियल मोल दिया है, तो आपको डिसोसिएटेड मोल निकालना है। डिसोसिएटेड मोल को इनिशियल मोल में से क्या करना है? यहाँ पे इनिशियल मोल माइनस डिसोसिएटेड मोल्स। अब ये करने के बाद डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओनली, बस पूरा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग को खुद से ये क्वेश्चन करने हैं। क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है A3 गैसेस फॉर्म में ही दिया है, से 3A बन रहा है। इन द अबव रिएक्शन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 इज A मोल। इनिशियल मोल कितना दिया हुआ है? A। IM का वैल्यू दिया हुआ है ना, IM का वैल्यू दिया हुआ है A। ठीक है। इफ X इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD का वैल्यू दिया हुआ है X। आपको क्या निकालना पड़ेगा? DM। कितना आएगा? DOD × IM, X × A बराबर AX। तो डिसोसिएटेड मोल निकल गया। अब क्या करेंगे? इनिशियल मोल माइनस डिसोसिएटेड मोल। तो इनिशियल मोल कितना है? A माइनस AX। ये तो आ गया। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते रहो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी। इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको बनाओ और आंसर बताओ कितना आया आप लोगों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसोसिएशन ऑफ CO2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 CO2 विल गिव्स 2 CO + O2 इफ द 2 मोल्स ऑफ CO2 इज टेकन इनिशियली। इनिशियल मोल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2 मोल। 40% ऑफ द CO2 इज डिसोसिएटेड और DOD का वैल्यू कितना दिया हुआ है? DOD बराबर 40%। तो परसेंट को आप क्या करोगे? 40/100, कितना आएगा? 0.4। इनिशियल मोल कितना दिया हुआ था? 2। बस DM निकाल लो, IM × DOD, 2 × 0.4 कितना आएगा? 0.8। IM - DM, 2 - 0.8। अब आगे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम? फिर पूरा मोल्स निकालो सभी का, CO2 का, CO का और O2 का, और पूरे को जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना करके देखेंगे बनता है कि नहीं आप लोगों से। बनाओ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितना आंसर आया।
और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगले वीडियो को ज़रूर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।